कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में आज सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी में 10 मुहर्रम के जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौढाला ताज़िए का मातमी जुलूस करबला मैदान से शहदा कब्रस्तान की तरफ रवा दवा। मुल्क के दीगर शहरों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी की शहादत की याद में शबीह अलम व ताबूत के जुलूस। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द ताज़िए आज बरामद किए जाएंगे। हैदराबाद में लंगर का अहतमाम, हलीम, बिरयानी, जरदा और दाल चावल की देगें तैयार। इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नवाज़ रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। मरीम नवाज़ ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत और तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कद्र बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मज़लूम कौमों को जुर्रत व हौसला अता करती रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि शहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेश गोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेश गोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हुकूमत पर दहशत गर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। ख्वाजा आसिफ मुल्क की सिक्योरिटी पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। साजिशी टोले के पास दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं। मुल्क के कई शहर गर्मी की लपेट में। नौकुंडी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत 46, सिड्डी 45, नवाबशाह 44, हैदराबाद 43, बन्नू 42, अटक 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 34 डिग्री की गर्मी 39, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं बंद होने के बायस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ठट्टा, सजावल, सांगड़, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और मीरपुर खास के चंद एक मकामात पर आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश बरस सकती है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिदीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सुदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुक़ को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियारों के फराहमी के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमले में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे। खुशाब में चश्मा झेलम लिंक कैनाल रोड में डूबने वाले 6 नौजवानों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, जिसमें से 4 को बचा लिया गया था। 6 की तलाश सुबह से जारी है। डूबने वाले 6 नौजवानों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। कराची के इलाके सुरजानी लियारी तेसर टाउन में 12 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। वालदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मुलजिम उसे घसीट कर घर में ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। होश आया तो पता चला कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया जा चुका। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था। मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए, मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबां की मजालिस बर्पा की गईं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकान हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक किया था। गजा में गुज़िश्ता रोज़ 1 घंटे के दौरान 3 इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 48 अफराद शहीद हो गए। हमला देर अल बलाह में अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर के करीब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 9 माह की जंग में गजा में ओनरवा के 70% स्कूलों पर बमबारी के नतीजे में 539 अफराद शहीद हो चुके। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी, बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 3 शामी बच्चे जाम बहक। यूनिसेफ का कहना है कि जनूबी लेबनान में घर के बाहर खेलते हुए बच्चों को निशाना बनाना खौफनाक है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के IG ने सीक्रेट सर्विस की ट्रंप रैली की मनसूबाबंदी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमला किया था। ट्रंप जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों और झड़पों में 6 अफराद हलाक, 500 से जायद जख्मी। ढाका, रंगपुर और चट्टग्राम में तलबा का एहतजाज कई रोज़ से जारी। मुजाहिरे मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने पर हुए। बांग्लादेश में तमाम स्कूल कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद। ढाका और दीगर शहरों में कशीदगी पर काबू पाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेश में कोरा सिस्टम के तहत निस्फ से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुप्स के लिए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में 1 माह से ज़्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई।
जुलाई में टोरंटो की योमिया बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 75.8 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में 125 मिलीमीटर के साथ इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। इफ्तिताही रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम ग्रुप में शामिल नेपाल से 21 जुलाई और यूएई से 23 जुलाई को मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल वाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेली जाएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज। स्पेनिश स्टार ने पहले राउंड में स्वीडन के टेनिस लेजेंड बॉर्न बॉर्ग के बेटे लियो बॉर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक्स से 2 हफ्ते कबल फ्रांस के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मकामी लोग और सयाह परेशान। पास के बगैर चलना फिरना मुहाल हो गया। इंतहाई दर्जे के जोन में मुतादिद रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी ओलंपिक्स के पेश नज़र बढ़ाई गई है। इससे कबल पेरिस के रेलवे स्टेशन पर गार्ड को चाकू के वार से जख्मी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे मारूफ स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। मैड्रिड के फुटबॉल स्टेडियम में 80,000 मद्दाहों के बीच एम्बापे ने रियल मैड्रिड में शमूलियत इख्तियार की। कहा, रियल मैड्रिड से खेलना बचपन का ख्वाब था जो पूरा हुआ। अब ख्वाब है कि क्लब को मजीद ऊंचे मकाम पर लेकर जाएं।